हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक मैथ में, जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। क्योंकि एवरेज से मोस्टली सभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब आपका जो पीटी का एग्जाम होगा उसमें इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है एक बीच की वैल्यू। औसत का मतलब क्या होता है? एक बीच की वैल्यू, यानी कि जो बीच की वैल्यू होती है उसे हम औसत भी बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? माध्य भी बोल देते हैं। यानी कि जो बीच की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? माध्य। अब हम इसे ना एक नॉर्मल वे में समझते हैं। कैसे? कि मैंने कहा कि एक दिन मैंने 4 रोटी खाई थी। पहले दिन मैंने खाई 4 रोटी, दूसरे दिन मैंने कहा 3 रोटी खा ली और तीसरे दिन कहा कि 5 रोटी खा ली। यानी कि पहले दिन 4, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 5। तो मैंने कह दिया कि अगर आप मुझसे कोई पूछे कि आप एक दिन में कितनी रोटी खा लेते हो, तो मैं कहूंगा कि लगभग लगभग 4 रोटी खा लेता हूँ। ठीक है नहीं? एक दिन में कितनी रोटी खा लेता हूँ? 4। तो ये मैंने कैसे किया कि यदि मैं इन तीनों को जोड़ के 5 और 3 8 और 4 12 और इसको 3 से भाग दे दो, क्योंकि 3 दिन तक खाई लगातार, तो 3 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 3 चौके 12। तो यानी कि मैं लगभग लगभग कितनी रोटी खा लेता हूँ? 4 रोटी खा लेता हूँ, यानी कि एक दिन में। आपने देखा होगा कि बाइक का एवरेज कितना है आपकी, आपसे कोई पूछता है तो कहते हो कि 45 का है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 45 का ही देगी आपकी गाड़ी एवरेज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 45 का ना दे के वो 40 का दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि 50 का दे दे। हो सकता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि बीच की वैल्यू बताते हैं। कभी कहते हैं ना, जैसे भी ऐड देखते होंगे आप टीवी में या बाइक वाले बताते होंगे कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो आप कहते होंगे कि दे देती है। या बाइक वाले जब बाइक बेचते हैं अपनी, तो कहते हैं कि भाई ये गाड़ी आपकी 50 का एवरेज देती है। तो 50 का नहीं दे, 50 का देती होगी वो, लेकिन वो बीच की वैल्यू देता है हमेशा। जैसे 45 का एवरेज दिया तो इसका मतलब वो 50 का भी देती होगी और 40 का भी। तो क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं हम? औसत। अब देखते हैं औसत के बारे में कुछ और बातें। अब समझिए, मैंने कहा कि आपके पास 1 2 3 4 5 ये संख्या है आपके पास 5। मैंने कहा इनका औसत क्या होगा, तो मैंने बताया ना, अभी जो बीच की वैल्यू होती है वही औसत होता है। तो औसत क्या होता है? जो बीच की वैल्यू, यानी बीच में क्या आ रहा है इनके? 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है तो इसका मतलब इसका औसत कितना हो गया? 3। पहला तरीका तो है सर ये कि आप बीच की वैल्यू ले सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है? कोई सा भी चैप्टर उठा लो आप, पूरी मैथ की बुक में कोई सा भी चैप्टर उठा लो, उसमें ना सिर्फ एक ही बेसिक फॉर्मूला होता है जो पूरे चैप्टर को कवर कर देता है। यदि आप उस बेसिक फॉर्मूले से करते हो तो चैप्टर में कितने भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से निकाल सकते हो। औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, मैंने तो इसे डायरेक्टली निकाल दिया कि हाँ इसका औसत कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, यानी कि एवरेज से निकालना चाहते हो, तो ए बराबर, देखो पदों का योग क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ोगे और किससे भाग करोगे? 5 से। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि आपका आ चुका 15, और 15 से भाग दिया 5, 15 को भाग दिया 5 से, 5 दिया 15, यानी कि आपका औसत कितना निकल गया? 3। तो यहाँ से भी 3 ही आया था मेरा, और यहाँ से भी, यानी कि बीच की वैल्यू निकल गई मेरी। अब इसका ये तो तरीका ही होता है। अगर कभी भाई, पहला तरीका क्या हो चुका आपका कि आपको औसत निकालना था इसका, तो आपने औसत का फॉर्मूला लगा लिया। अगर आप औसत का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, उससे भी हो सकता है। यदि कभी संख्याओं का अंतर बराबर दे के रखे, यदि कभी संख्याओं का अंतर क्या दे के रखे? बराबर दे के रखे, तो आपको करना क्या है कि आपको लास्ट की संख्या उठा लेनी है, यानी कि 5, और पहली संख्या उठा लेनी है, यानी कि 1, और सब डिवाइड कर देना है 2 से। यदि अंतर बराबर हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे 3 का गुणज हो और चाहे 5 का गुणज हो, तो 5 और 1 6, 6 को डिवाइड किया 2 से, और 2 3 6, तो आपका औसत निकल के आ गया 3। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका, जब भी क्रमागत हो संख्याएं, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे 3 का गुणज हो, चाहे 5 का गुणज हो, चाहे 10 का गुणज हो, तो आप पहली संख्या उठा लो और 5 वहां लास्ट की संख्या उठा लो और उसे डिवाइड कर दो 2 से। अगर मैं आपसे कहूं, कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि पहला गुणज तो मेरा 3 आ जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला गुणज मेरा 3 आ जाएगा, और पांचवा गुणज क्या आएगा? 3 पंजे 15, क्योंकि 15 उसने कहा ना 5 गुणज। तो 3 का पहला गुणज 3 और लास्ट का गुणज 15। तो आपने देखा होगा कि जब गुणज होता है तो गुणा में है ना अंतर बराबर ही रहता है। जैसे 3 है, 3 के बाद 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसा होता है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सब में अंतर 3 3 का ही चलता है। तो आपको तो पहला और लास्ट से ही मतलब था ना,
3 से और 15 से मतलब था, तो आप क्या कर सकते हो, 15 प्लस 3 और भाग कर देंगे हम 2 से। 15 और 3 18, 18 को डिवाइड किया 2 से और 2 निम 18। देखें, इससे भी यही आंसर आया है मेरा। अगर देखी जाए बात तो मेरा आंसर 9 आ चुका। लेकिन अगर आपको बताऊं तो पहला गुणज तो देखो मेरा 3 था, दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। मैंने क्या कहा था कि जो बीच की वैल्यू होती है वही क्या होता है, औसत। तो बीच की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी 9, तो 9 ही मेरा यहाँ से निकल के आया और 9 ही मेरा औसत यहाँ से निकल के आया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही माना जाता है इस टाइप का कि जब भी आपके पास क्रमागत संख्याएं हो या जिनमें अंतर बराबर हो तो आपको यही फॉर्मूला यही पैटर्न यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, का औसत। लो जी, अगर आपसे पूछ लिया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा तो आपको करना क्या है, कि 50 का पूछा ना, इसका मतलब मेरी ऐसा तो करूंगा नहीं मैं कि ना जोड़ता चल जाऊंगा कि 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने में टाइम लगेगा। तो मैंने क्या किया कि पहली संख्या तो मेरी, इसका मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो हम प्राकृतिक रूप से बोलते हैं कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, कोई कहता है आपको काउंटिंग स्टार्ट करो, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से तो स्टार्ट करते हो ना। तो 1 2, तो इसका मतलब पहली संख्या तो मेरी क्या हो जाएगी 1। और अगर मैं बात करूं कि मेरी लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी 50, तो ये पूछा था कि इनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या को जोड़ा, आखिरी की संख्या को जोड़ा, क्योंकि अंतर तो सब में बराबर होता है। प्राकृत संख्याओं का अंतर क्या होता है, बराबर, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, और इसे डिवाइड कर दिया 2 से। तो जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 50 और 1 51/2, 51/2 का मतलब क्या हो जाएगा 25.5। लो जी, ये हमारा निकल के आ गया औसत। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका 25.5। अच्छा, अगर मैं बोल लूं कि 60 तक की, मैंने कहा कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, संख्याओं का औसत। ठीक है जी, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको करना क्या है, समझिए, मैंने कहा 60 तक की, इसका मतलब मेरी पहली विषम संख्या तो एक ही होगी, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, और पूछा मुझे 60 तक की। 60 से आगे नहीं जाना मुझे बिल्कुल भी, मुझे क्या नहीं करना, इस 60 से आगे नहीं जाना, यानी कि 60 से पीछे पीछे ही रहना, जितनी भी संख्या होंगी 60 से पीछे रखूंगा। तो मैंने क्या कहा कि 60 तक की पूछा, तो इसका मतलब लास्ट की संख्या कितनी हो जाएगी 59, क्योंकि 60 तो जो है मेरी वो तो क्या है, एक सम संख्या है। तो 60 तक यानी कि 60 से आगे नहीं जाना मुझे, 60 से पीछे पीछे ही रहना है, तो मेरी लास्ट की संख्या क्या होगी 59। अच्छा जी, इनमें अंतर सब में बराबर होता है, क्योंकि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, तो सब में 2 2 का अंतर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, 1 को और 59 को ऐड करके मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों को ऐड करा तो मेरा आ गया 60, 60 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 30। तो मेरा औसत कितना निकल गया सर, मेरा औसत निकल के आ गया 30। देखो, ये तो दे रखा था 60 तक की, अगर कहता प्रथम 60 तो उसका वे अलग होता है। जैसे आपको दिया है, जैसे कि ये 60 तक की था, इसकी लैंग्वेज पढ़ना सर जरा ध्यान से। अब मैंने कहा कि प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको कैसे निकालना है, समझिए, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या करना है आपको, निकालना है औसत कितना होगा। तो एक बात समझिए ध्यान से, इसने ये नहीं कहा 19 तक की, उसने कहा प्रथम जो 19 संख्याएं होंगी विषम उसका औसत कितना होगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, कोई फॉर्मूला कुछ तो याद करना नहीं है, मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ना एक चीज देखी कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 संख्याओं में मेरे पास अगर विषम संख्याओं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास विषम संख्याएं कितनी आ चुकी, मेरे पास 5 विषम संख्याएं हैं। और अगर सम संख्याओं की बात करूं तो 1 2 3 4 और जी 5, तो मेरे पास 5 ही क्या है
विषम संख्या, यानी कि अगर मैं 1 से लेकर 10 तक टोटल संख्या लेता हूँ, यानी कि टोटल प्राकृतिक संख्या लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक, तो मेरे पास 1 से लेकर यानी कि इन 10 संख्याओं में मेरे पास 5 तो आ जाएंगे मेरे पास सम और 5 आ जाएंगे विषम। इस बात का मतलब है अगर मैं 20 लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ 1 से लेकर 20 तक संख्या लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगी 10 तो हो जाएंगी सम और 10 हो जाएंगे विषम। ऐसे में 30 तक लूंगा तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब 15 सम और 15 विषम। तो जब भी हम ले रहे हैं ना, यानी कि अगर मुझे पूछा कि प्रथम 19 विषम संख्या का औसत, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना है, इसका डबल लेना है। इसका क्या करना है मुझे, डबल, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्या पता चल चुका कि जब भी मुझसे पूछता है 40, मैंने कहा कि 1 से लेकर 40 तक अगर संख्याएं हैं, उन 40 में 20 तो होंगी सम और 20 होंगी विषम। तो उसने कहा 19 विषम संख्या होगा, 19 तक नहीं कहा इसने, कभी हम पहली संख्या 1 ले ले और लास्ट की संख्या 19, ये गलत हो जाएगा। उसने कहा प्रथम 19, इसका मतलब पहली संख्या तो मेरी 1 हो जाएगी, होगी ना, पहली संख्या मेरी क्या होगी 1, तो मैं लास्ट की संख्या 19 नहीं लूंगा, क्योंकि ये 19 विषम संख्या है, इसका मतलब मेरे पास 38 संख्या रही होंगी, इसका डबल, इस 38 में 19 तो क्या रही होंगी सम और इसमें ही 19 क्या रही होगी विषम भी रही होंगी, ध्यान से समझना, क्योंकि इस 38 में क्या रहा होगा 19 तो सम भी रही होंगी और 19 ही विषम भी रही होंगी। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि अगर ये 38 है, ये तो वैसे भी सम संख्या है, इसका मतलब इससे पहली विषम संख्या क्या है, तो इससे पहली विषम संख्या आ गई मेरी 37। अब अंतर तो विषम संख्या में बराबर होता है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 37 और 1 38, और 38 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 19, तो 19 मेरा क्या आ गया आंसर। अब देखिए जब भी आपसे पूछे कि प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्या देगा ना आंसर भी आपका वही होगा। अगर आपको पूछा 19 तो इसका मतलब 19 आंसर। अगर आपको कहता प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, 50 तक नहीं, तक वर्ड में गलत हो जाएगा, तक वर्ड में क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 50 तक की कह रहा है, इसका मतलब कि अगर वो कहता है मुझे कि 50 तक की, इसका मतलब मेरी पहली संख्या तो 1 होगी और लास्ट की संख्या मेरी 49 होगी, ठीक है सर। तो आपको ना 50 तक नहीं बोल रहा, उसने कहा कि प्रथम 50, तो इन वर्ड में ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर वो 50 तक की कहता है तो पहली संख्या उठा ली, लास्ट की संख्या उठा ली, भाग 2 कर दिया, इसका मतलब 50/2, तो यहाँ जाएगा 25। लेकिन हमें 50 तक नहीं पूछा, मैंने कहा प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब टोटल संख्या 100 रही होंगी और 100 में से, यानी कि मैंने क्या कहा कि टोटल संख्या 100 रही होंगी, 100 में तो 50 तो सम और 50 ही विषम, ठीक है सर। 100 में से 50 सम और 50 ही विषम हो रही होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर 50 तक की क्या है, 50 तक की, तो इसका मतलब कि हमें 50 में वो जो 50 तक की दे रखी है 1 से लेकर 50 तक की निकालनी है। अगर कहता है कि प्रथम 50, तो इस बात का मतलब है, अब अच्छा एक बात और समझो दोबारा से, कि अगर मैं कहूं, यदि मैं कहूं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप ऐसा तो लोगे नहीं कि पहली संख्या 1 ले ली और लास्ट की संख्या क्या ले ली 5, ये तो गलत हो जाएगा। प्रथम 5 का उसने, इसका मतलब पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, 5, 7, 9, 11, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ तक आ जाएगी आपके पास, तो 5 आ गई ना, तो इनका औसत निकालना था, इनका मतलब इसका औसत पूछा था। हम ऐसे नहीं लेंगे ना कि 1 ले ली और 5 ले ली, दोनों को जोड़ दिया और क्या कर दिया 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो गलत हो जाएगा, समझ रहे नहीं। मैंने क्या कहा था प्रथम 5 का पूछा ना, प्रथम 5 तो प्रथम 5 तो यही होंगी, तो बस पहली उठाओ लास्ट की उठाओ, 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग करो 5, देख लो 5 ही आ गया, नहीं बीच की वैल्यू, तो ये होता है औसत। अब ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन थे। यदि आपसे कभी पूछा जाए, अब मैं पूछता हूं आपसे कि यदि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, 50 तक की, मैं लिख के दे रहा हूं, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, सम संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा, ठीक है जी। 50 तक की सभी सम संख्या होगा, देखो 50 तक की पूछा उसने। अब अगर मैं पहली सम संख्या की बात करूं, तो मेरी पहली सम संख्या 2 हो जाएगी ना, यानी कि मेरी पहली सम संख्या तो होगी 2, क्योंकि पहली सम संख्या 2 ही होती है, और लास्ट की संख्या में लूंगा 50, क्योंकि उसने 50 तक की पूछा, यानी कि मुझे 50 भी काउंट करना है, तो मेरी लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी 50। तो पहली संख्या 2, लास्ट की संख्या 50, दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 52। जब आप 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ चुका मेरे, ये आ चुका आपका 26, ठीक है जी। आपका कितना आ चुका 26। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो 50 तक की कह रहा है या 50 कह रहा है।
अगर 50 कह रहा है तो इसका मतलब हम 100 में से निकाल लेंगे, और अगर 50 तक की कह रहा है तो इसका मतलब हम 50 तक ही लेंगे। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आसान टॉपिक है, लेकिन पीईटी में इसका एक-एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपको देखिए कैसे करना है। प्रथम 10 का पूछा ना उसने, अब 10 संख्याओं का पूछा है आपसे, उसने आपसे यानी पूछा कि 10 तक की, उसने पूछा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको करना क्या है भाई, टोटल संख्या कितनी रखी है आपको? 10। इसका मतलब 20 संख्याएं रही होंगी, वो टोटल संख्या कितनी रही होंगी? 20। उन 20 में से ही आपके पास 10 तो क्या थी? सम, और 10 ही क्या निकल चुके आपकी? विषम। ठीक है जी। अब इन संख्याओं में 10 तो आपके आ चुकी सम, और 10 ही क्या आ चुके आपकी? विषम। अब पहली सम संख्या क्या होती है? 10। पहली सम संख्या क्या होती है? 2। और लास्ट की सम संख्या क्या आ गई? क्योंकि 20 है तो टोटल मेरे पास 1 से लेकर 20 तक, इस 20 में से 10 सम निकाल लिए, 10 विषम निकाल लिए। ठीक है, तो अब लास्ट की संख्या क्या बची? 20। दोनों को ऐड करके क्या करना था सर? आपको इन्हें दोनों को जोड़ देना था। जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 22, और 22 को डिवाइड करोगे तो 2 से 11 आ जाएगा। तो मैंने अभी विषम वाले में क्या बताया था कि जितनी संख्याएं देकर रखे हैं वही आंसर होगा। पूछा 19 प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत, इसका मतलब 19 ही आंसर। 50 पूछा, 50 आंसर। 45 प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत, इसका मतलब 45 आंसर। जब भी आपसे सम में पूछा तो आपको क्या करना कि अगर 10 पूछा तो इस 10 में 1 ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 11 आंसर। अगर आपको पूछा कि 15 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 15 तो थी, प्लस 1 और ऐड कर दो, तो उसका कितना हो जाएगा? 16। तो ये तो है बिल्कुल अगर सिंपल सा। जब आप ज्यादा कर लोगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो आसानी से, लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आ रही, यानी कि वहां पर नहीं याद रहती, तो आपको याद रखना है कि टोटल 10 संख्याएं दे रखी हैं। इस बात का मतलब है कि इसमें 10 संख्या दे रखी है ना, कि 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका मतलब टोटल 20 संख्याएं रही होंगी। इस 20 संख्याओं में 10 तो रही होंगी कहीं ना कहीं सम, और 10 ही रही होंगी आपकी कहीं ना कहीं विषम। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। देखिए सर, अब आपसे ने क्वेश्चन पूछा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि जो 7 क्रमागत संख्याएं दे रखी है, मैंने आपको अभी बताया था जब मैंने 5 तक लिखी संख्या 1 2 3 4 5, इसमें मैंने क्या निकाल ली? बीच की संख्या, यही औसत होती है। इस बात का मतलब है कि जो ये 33 है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि पहली संख्या x मान ली, दूसरी x+1 मान ली, तीसरी x+2 मान ली, तीसरी x+3 मान ली। ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इतना टाइम नहीं मिलता वहां पे। तो आप एक बात सोचो ध्यान से कि मैंने क्या किया था कि बीच की संख्या निकाल ली थी पहले। क्या निकाल ली थी? 3। इसका मतलब 5 संख्याएं थी तो बीच की संख्या निकल गई थी, 2 इसके आगे थी और 2 इसके पीछे, क्योंकि ये औसत था। अब मेरी क्या समझ में आया कि मेरे पास ये 33 है, इसका मतलब कि ये 33 जो है ये बीच की संख्या रही है। ये 33 क्या है? बीच की संख्या, क्योंकि उसने कहा कि कर्मागत है, कर्मागत है तो उसका मतलब बीच की संख्या। अब संख्या कितनी थी? 7। जब ये बीच की संख्या है इसका मतलब 3 इससे आगे संख्या रही होंगी, 3 इससे पीछे संख्या रही होंगी। कर्मागत है, ना सम है ना ही विषम है, तो इसका मतलब 33 से अगली संख्या 34, फिर 35 और फिर 36। आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो सर आपका आंसर आ चुका 36। आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या, तो 36। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा तो आप लिखोगे 32, फिर 31, फिर 30, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या आ चुकी है आपकी? 30 आ चुकी। आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में। अब सर आपके पास ना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब ये तो कंफ्यूजन हो गया क्या कि ये तो 27 दे रखा हूं और यहाँ पर बोल दिया सम। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बीच की संख्या ही है, इससे नहीं मतलब है हमें तो इसने बता दिया, यानी कि इसने डायरेक्शन दे दी कि आपको अब इस साइड में चल रहा है। इसने कहा कि मैं बीच की संख्या हूं, अब इसका मतलब 2 मुझसे आगे सम संख्या होनी चाहिए, 2 मुझसे पीछे सम संख्या होनी चाहिए। हमें तो 4 संख्याएं थी ना, उसने कहा था ना 4 क्रमागत सम संख्या होगा औसत। अब इसने तो सिर्फ हमें ये बताया कि हाँ मैं बीच में बैठा हूँ, और अगर मैं बीच में हूँ तो इसका मतलब 2 मेरे से आगे और 2 मेरे से पीछे, क्योंकि मैं तो विषम हूँ। अगर सम होता तो फिर आगे पीछे एक एक 2 कर देते। अब उसने कहा कि मैं तो विषम हूँ, मुझे तो लो ना, आपको करना क्या है कि आपको तो सम लेनी है। तो इसने कहा कि सब इससे बड़ी सम संख्या 28 और इससे बड़ी सम संख्या 30। अगर इसकी बात करें तो 26 और फिर 24। लेकिन उन्होंने क्या पूछा आपसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या सर क्या होगी आपकी?
30 हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था आपका कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी बतानी थी, क्योंकि इसने तो सिर्फ ये डायरेक्शन बताने के लिए है कि हाँ यहाँ पर आप मैं बैठी हूँ और मुझसे आगे क्या होगा और मुझसे पीछे क्या होगा, क्योंकि आपको सम ही लेनी थी, इसलिए आपने सारी सम ली। इसका कोई काम नहीं था, बस इसका काम यहाँ खत्म हो चुका। अब आपको प्राप्त हो चुकी आपकी संख्याएं। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x है, यदि मैं उसमें अगली 2 संख्याएं और मिला दूं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि औसत घटेगा या औसत बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने कहा ठीक है, मैं पहली संख्या 1 ले लूंगा, दूसरी 2, तीसरी 3, 4, 5। 5 क्रमागत तो यही होगी, क्योंकि उसने ना तो सम बोला और ना ही विषम बोला। तो पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं देखूं तो इसका औसत अभी 3 है, क्योंकि औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होता है। तो इसका औसत क्या है, 3 है। मैंने कहा ठीक है जी, औसत यहाँ पे कितना आ चुका मेरा, औसत आ चुका मेरा 3। अब उसने कहा कि ठीक है, आप इसमें क्या करो कि आप इसमें अगली 2 संख्याएं और मिला दो। अगली 2 संख्या का मतलब कितना हो जाएगा, 6 और 7। अब 6 और 7 संख्याएं होगी, तो औसत क्या कितना हो चुका मेरा, क्योंकि मैंने तो क्या कहा था बीच की संख्या होनी चाहिए, तो बीच में इनके कौन बैठा है, 4। अब औसत कितना हो चुका, औसत हो चुका मेरा 4। तो उसने यही पूछा है आपसे कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। औसत पहले जब 5 संख्याएं थी तो मेरा औसत आया था 3, और जैसे मेरी संख्याएं 2 और बढ़ चुकी, मेरा औसत आ चुका 4। तो औसत में परिवर्तन कितना हुआ, औसत में परिवर्तन कितना हुआ, तो औसत में परिवर्तन हुआ 1 का, यानी कि आपकी 1 की क्या हो चुकी, वृद्धि हो चुकी किसमें, औसत में। अब अगर आप ये संख्याएं नहीं लेना चाहते, आपका मन नहीं है लेने का, तो आप कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं कि मैं पहली संख्या तो ले लेता हूँ 21, दूसरी संख्या क्या लेता हूँ 22, तीसरी संख्या 23 और 24 और 25। अब मैंने कहा कि देखिए 5 क्रमागत 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब इनका औसत क्या हो जाएगा, 23, क्योंकि बीच में आ रहा। तो मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी इसे हटा दो। तो औसत कितना आ रहा है यहाँ पे, अभी 23 आ रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है, देखो। ठीक है जी। अगर उसने कहा कि अगली 2 संख्या और मिला दो, लो जी अगली 2 संख्या और मिला दो, तो 25 के बाद 26 और 27। जब 2 संख्याएं मिला दोगे तो औसत में कितना परिवर्तन होगा, पहले औसत मेरा कितना था 23, अब मैंने अगली 2 संख्या और मिला दी, तो इसका मतलब मैंने 3 इधर हटा दी और 3 ही इधर हटा दी, तो मैंने हमेशा बीच की संख्या औसत होता है ना। तो अब औसत कितना आ रहा है 24। तो अब भी परिवर्तन कितना है, 1 की वृद्धि हो रही है हर बार। तो अब भी कितनी वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही। तो आपसे ये तो पूछा था कि कितना परिवर्तन होगा, तो कितना परिवर्तन होगा, 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि आपसे, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, बीच से वैल्यू नहीं निकालना चाहते, तो कोई बात नहीं, फिर भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने बताया था अभी कि पहली संख्या कितनी है 21, लास्ट की संख्या कितनी है 25, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तब भी मेरा 23 आएगा आंसर। कैसे, ये कितना हो जाएगा 6 और 4/2। जब आप काटोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, तब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बीच की संख्या निकाल लो और चाहे आप ऐसे करके निकाल लो, तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पीटी के एग्जाम के लिए तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। जो आपकी कल क्लास होगी उसमें आपके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है, तो इसलिए जो आपकी क्लास होगी वो क्या होगी, वो कल होगी। तो इसलिए उस क्लास को देखना ना भूले और इस क्लास को अच्छे से समझ ले, अच्छे से देख ले और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है सर, धन्यवाद।